आज के दिन के सिलसिले में ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मैं हमारे दीन इस्लाम से ज्यादा कामिल या इससे ज्यादा गालिब कोई दीन हो ही नहीं सकता। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कामिल फरमाया, माँ के पेट से लेकर के कब्र में जाने तक इंसान के हर मसले का हल दीन इस्लाम में बयान किया गया। कुरान पाक अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर चीज का बयान इसमें वाज़ेह तौर पर कर दिया है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क चीज या कोई तर चीज ऐसी छोट है ही नहीं जो कुरान में बयान ना की गई हो। हर चीज रब तबारक व तआला ने वजाहत के साथ बयान फरमाया। और रब तआला ने यह भी फरमाया कि हमने ए महबूब हर चीज का वाज़ेह बयान आप पर उतारा है। सारी चीजें जो कंप्लीट है हमारे दीन के अंदर। लोगों को ऐसा लगता है कि दीन इसमें कच्चा है उसमें कच्चा है, जो गैर मुस्लिमों की तरफ से एतराजात है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं एक छोटा सा कुरान का तालिब इल्म, मैं एक छोटा सा खादिम हूं, लेकिन आज के जमाने में जिसको कुरान पाक के इनकम्प्लीट होने पर या फिर दीन इस्लाम में किसी शोशे के बाकी रहने पर सवाल हो, वो हमसे बात कर सकता है। इंशाअल्लाह लज़ी शाफी व वाफी जवाब दिया जा सकता है रब ताला के फजल से। इसलिए कि हमें पता है हमारा इल्म कम हो सकता है, लेकिन रब का वादा और रब का फरमान गलत नहीं हो सकता। रब ने जो फरमाया इस दीन को कंप्लीट कर दिया गया, तो दीन मुकम्मल है। दीन मुकम्मल है। किसके हुकूक पर बात नहीं किया इस्लाम ने, किसके हुकूक पर? दुनिया आज अपना अपना दीन अपना अपना रिलीजन लेकर बैठती है। मैं बताऊं, इस्लाम पर एतराज़ात करने से पहले जरा हुकूक निस्वा, विमेन राइट्स के बारे में बात करो। बहुत सारी तंजीमें बात करती हैं आज औरतों के हुकूक के बारे में, लेकिन वो अपने गरेबान में कभी झांकते नहीं। ये वो दुनिया है जहां औरतों के साथ सलूक क्या था पता है? रोमन एम्पायर, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक निजाम चलाने वाली हुकूमत थी। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, नाम सुना होगा आपने। और यूनानी हुकूमतें थी। यूनानी हुकूमतों के दरमियान औरतों के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी कि इनको इंसान समझा जाए कि नहीं समझा जाए। औरतों को जब बाजारों में लाया जाता था तो 5-5 जंजीरें उनके जिस्म पर डालकर लाते थे, 2 हाथों में, 2 पैरों में और 1 गले में। ये 5 जंजीरों के साथ मर्द औरत को हाँकता हुआ बाजार में लाता था। औरत का ये मकाम था दुनिया के पास। और वो 5 जंजीरों को काट करके इस्लाम ने औरत का जेवर बना दिया। औरतों के हुकूक पर बात करने वाली बहुत सारी तंजीमें, जरा तारीख पढ़ करके देखो। दूर क्यों जाएं, जिस मुल्क में हम जी रहे हैं यहाँ सती की रस्म हुआ करती थी। यानी किसी का पति मर गया हो तो औरत को जीने का हक नहीं था, बल्कि सती एक ऐसी रस्म थी। ऐसे एक रस्म का नाम है कि शोहर के इंतकाल के बाद जिंदा औरत को भी जला दिया जाता था। औरत को भी जल जाना था। चंद दिनों के बाद फिर माहौल तब्दील हुआ तो इसमें थोड़ा सा अपग्रेड किया हुआ था मामला कि अब जलाया नहीं जाएगा, लेकिन उसको मुआशरे से दूर जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। औरत जिंदा तो रहेगी लेकिन मुआशरे में नहीं रहेगी। बेवा औरत के लिए मामला थे। बेवा औरत को अपशगुन समझा जाता था। वह आज भी बहुत सारे जाहिलों के दरमियान मौजूद है ये रस्म। कोई बेवा औरत आई तो लोग ये समझने लगते हैं कि घर में अपशगुन हो जाएगा। ये सारे मामला औरतों के हुकूक के सिलसिले में किसने खत्म किया है? ये सारे रस्म और रिवाजात। और यहूदियों के यहाँ क्या था, ईसाइयों के यहाँ क्या था? उनके यहाँ ये था कि औरत अगर नापाकी के दिन में आ जाए, जो उसके मंथली पीरियड्स के दिन होते हैं, तो औरतों को अस्तबल में रखा जाता था, जहां घोड़े बांधे जाते थे, जहां जानवर होते थे। उनका बर्तन अलग, उनका गिलास अलग, उनका चम्मच अलग, उनके खाने की चीजें अलग हो जाती थी। या औरतों के साथ मामलात यहूद किया करते थे, यहूदी करते थे। आज पूरी दुनिया में ये एतराजात उठाए जाते हैं कि इस्लाम औरतों को 4 दीवारी के अंदर रखता है। जालिमों, तुम्हें पता नहीं ये इस्लाम ही है जिसने जन्नत को औरत के कदमों के नीचे रखा। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, मेरे आका ने फरमाया है लोगों तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे। इसको बहन की शक्ल में क्या फरमाया और बीवी की शक्ल में क्या मकाम दिया, जरा पढ़ करके तो देखो इस्लाम को। एक लुकमा भी अगर खिलाते हो बीवी को तो सदक़े का सवाब रखा गया। बहन की दुआ भाई के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे कोई खाने काबा के पास दुआ कर रहा हो। और बेटी की दुआ, बेटी के लिए क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं जिसने अपनी एक बेटी की परवरिश की और उसको सही जगह पर शादी करके दिया, मेरे आका फरमाते हैं उस पर मेरी शफाअत वाजिब है, उस पर जन्नत है। ये औरतों के हुकूक इस्लाम ने दिए।
कहां से उठाकर कहां रख दिया। और जो बेवाओं के साथ सुलूक था, बेवा को अब शगुन माना जाता था, एक दो नहीं 10-10 बेवा औरतों से मेरे आका ने निकाह फरमाया। सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुल रसूल हैं। अरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते ना तो बड़े बड़े बादशाहों की बेटियां हुजूर के हरम में आ जाती, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आती हुजूर अगर चाहते। और अरब लोग ये पेशकश कर भी चुके थे, अरब जो है आकर हुजूर से कहे भी थे कि तुम जवान हो मोहम्मद, अगर तुम चाहो तो सबसे हसीन लड़कियां दुनिया की तुम्हारे पास लाकर रख देंगे। सबसे हसीन लड़कियां, सबसे मालदार लड़कियां, किसी बादशाह की बेटी हो या किसी बहुत बड़े अमीर जाति हो, कोई अमीर जाति हो, दोशीजा हो, तुम्हारे यहां लाकर रख देंगे। अरबों ने कहा था बस एक शर्त है, तुम ये दीन की दावत देना छोड़ दो, तुम ये इस्लाम की बात करना छोड़ दो, तुम्हारे लिए हर तरह का हुस्न लाकर रख दिया जाएगा। मेरे आका ने उनकी इस पेशकश को ठुकरा करके 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से निकाह फरमाया था। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक नहीं बयान फरमाए, और आखिरी खुतबे में भी हुजूर ने ये हुकूक बयान किए अपने जाने से पहले। औरतों के मामलात में मैं तुमको अल्लाह से डराता हूं कि उनके साथ हुस्न सुलूक करो। इस्लाम में कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी हुजूर। ये आखिरी खुतबा था हुजूर का आज के दिन, अरफा के दिन हुजूर ने ये फरमाया था कि आज के दिन मैं ऐलान करता हूं, कोई गोरा काले से अफजल नहीं, कोई अरबी अजमी से अफजल नहीं, तुम सब के सब कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब के सब आदम से पैदा किए गए हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक्विलिटी, बराबरी, यकसा हुकूक। दुनिया जो कहती है कि सबको बराबर के हुकूक होना चाहिए, सब ढकोसले हैं, दावे हैं, किसी के यहाँ कोई बराबरी नहीं। बराबरी किसको कहते हैं पता है? बराबरी इसको कहते हैं कि ईरान से किसरा का कोई कासिद आया था मदीने में हजरत उमर के जमाने में, ये ढूंढने के लिए कि बादशाह का महल कहाँ है। मदीने में लोगों से पूछा कि तुम्हारा बादशाह रहता कहाँ है, तो लोग हंस करके कहे हमारा बादशाह होता ही नहीं। कहा फिर क्या होता है? कहा अमीरुल मोमिनीन। कहा अच्छा वही अमीरुल मोमिनीन, उसका महल कहाँ होता है? फिर लोग हंस पड़े, कहा उसका महल नहीं होता है, उसका महल ही नहीं होता है। कहा फिर कहाँ है? कहा देखो वो पीपल के झाड़ के नीचे सो रहा होगा। ईरान का कासिद आया हुआ है जिनकी पूरी फौज में सरसरी छा जाती थी उमर इब्न खत्ताब के नाम से, वो पीपल के झाड़ के नीचे सो रहा है। वो आया और जाकर के देखा तो एक दरख्त के नीचे हजरत उमर फारूक नंगी पीठ आराम फरमा रहे। बराबरी की बात ये दुनिया करती है लेकिन कोई इक्विलिटी किसी का नहीं है। हमने बहुत सारे मुल्क देखे, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है। बादशाह का बेटा जुर्म करे तो उसके लिए 100 खून माफ है, गरीब अगर छोटी सी भी जुर्म करे तो सालों वो सलाखों के पीछे रह सकता है। ये इक्विलिटी की बात दुनिया करती है और इस्लाम जिस इक्विलिटी की बात करता है वो क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दिनों में, या आखिरी दिन है, सहाबा को जमा करके फरमाते हैं कि मेरे जाने का दिन करीब आ चुके, तुम में से किसी का कोई हक बाकी है तो मुझसे ले सकता है, कोई हक बाकी है। वो सैयदुल अंबिया है जिनकी एक जुबान पर अल्लाह तबारक व तआला किसी को जन्नत अता करे। वो रसूल कहता है कि तुम में से किसी को कोई हक बाकी है तो ले सकता है। सहाबा खामोश थे लेकिन एक सहाबी खड़े हो गए, कहा मेरा एक हक बाकी है। ऐसा भी ये दीन है, हुजूर से कहते मेरा हक बाकी है। हुजूर ने फरमाया क्या बाकी, आज ले सकते हो। उन्होंने कहा पैसा नहीं, दौलत नहीं। एक बार याद है जंग में जाने के वक्त आप सफ़े दुरुस्त कर रहे थे, सफ़े दुरुस्त करते हुए मैं थोड़ा सफ से आगे आ गया था और आपके हाथ में छड़ी थी और आपने मुझे छड़ी से मारा था और मैं आज वो बदला लेना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। उन्होंने जैसे ही कहा सहाबा की गर्दनें तन गई। कहा कौन है जो सैयदुल अंबिया से बदले की बात करता है? हजरत उमर तलवार निकालते। हुजूर ने फरमाया खामोश उमर, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, अंदर रखो। और साहबी से कहा इजाजत है, तुम बदला ले सकते हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। वो साहबी आगे आए और कहा कि मैं बदला इस सूरज में लूंगा कि जिस वक्त आपने मुझे मारा था उस वक्त मेरे बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, मैं सिर्फ लुंगी पहना हुआ था, तहबंद थी, ऊपर का जिस्म मेरा खुला हुआ था, मेरे जिस्म पर कोई लिबास नहीं था, ऊपर सिर्फ तहबंद पहना हुआ था। मैं चाहता हूं कि आप भी सिर्फ तहबंद पर हो, आपका जुब्बा निकाल दीजिए आप।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ताखीर नहीं फरमाई, फौरन अपना जुब्बा उतार दिया। सहाबा देख करके हैरत ज़दा थे, सबके जिस्मों पर कपकपी थी, ये कौन बंदा है, महबूबे खुदा की बारगाह में इस तरह की बात करता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए हुक्म फरमाए, जिब्राइल जिसके कदमों का बोसा ले, आज वो सैयदुल अंबिया के सामने बदले की बात कर रहे। सब हैरत ज़दा थे, लेकिन फरमान था मुस्तफा का, किसी ने कुछ नहीं कहा। हुजूर ने जुब्बा उठा दिया, वो सहाबी बढ़ करके आए, पीछे की तरफ आए और हुजूर पाक के दो कंधों के बीच में जो मोहरे नबुव्वत थी उसको चूम करके बोसे लेने लगे और कहा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं अपनी मुराद को पहुंच गया। कहा बस ये बदला लेना था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी जो सूरज से ज्यादा चमकती थी। वो सहाबी कहते हैं महीनों से, सालों से मुझे इसका इंतजार था कि एक बार मोहरे नबुव्वत देख लूं। मैंने ये रास्ता इख्तियार किया सिर्फ मोहरे नबुव्वत को चूमने की। वाकया तो अपनी जगह पर, लेकिन हुजूर सैयदुल अंबिया ने अपने आप को जो पेश फरमाया, बताओ कोई इससे ज्यादा इक्वलिटी की बात कर सकता है? कोई आए जवाब देने के लिए जनता के सामने तो पता चले वो सिर्फ दीन इस्लाम है। आज के दिन हुजूर का ये खुतबा भी था। हुजूर ने फरमाया, जाहिलियत की जितनी रस्में थी आज मैं उनको पैरों से रौन देता हूं। हुजूर ने फरमाया, सबको मैंने रौन दिया और जितने भी सूद के मामलात थे मैंने सबको खत्म कर दिया। सूद को हुजूर ने हराम फरमाया। मुसलमानों, इस बुरी बला में कभी ना पड़ना, इसलिए कि मैंने अपने मुताले में देखा इससे ज्यादा हिलाकत वाली चीज किसी के बारे में मैंने नहीं सुना। सूद का एक लुकमा खाने पर जितनी वईद आई है, जितनी खतरनाक वईद आई है, इससे ज्यादा मैंने नहीं देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो सूद का एक लुकमा खाया गोया के खाने काबा के सामने वो अपनी मां से जिना करने के बराबर। मुसलमानों के लिए है ही नहीं चीज जिसको आप कोई भी नाम दे दें, लेकिन सूद से ऐसे बचो जैसे आग से बचते हो। आज के दिन के ये पैगामात थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये खुतबा हज्जतुल विदा का आपको भी चाहिए कि पढ़े और दूसरों तक भी इसको फैलाएं। रब तबारक व तआला ने जो हमारे लिए बशारत अता फरमाई, इससे ज्यादा खुशी का दिन भी कोई नहीं। आज ऐ मुसलमानों फख्र करो, जिस दीन पर तुम हो वो कंप्लीट दीन है, इसमें किसी भी तरह की कोई कमी की गुंजाइश नहीं, ला रैब फी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। तुम फख्र करो इस बात पर कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दीन इस्लाम में पैदा किया है और आखिरी रसूल की उम्मत में बनाया है। जिस दीन को अल्लाह ने खुद फरमाया कि तुम्हें देकर मैं राजी हुआ, उस दीन में अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। अब बस ये दुआ करते हुए जाओ, ऐ अल्लाह तूने इस इस्लाम में पैदा तो किया है, बस हमारी आखिरी सांसें भी इस्लाम पर अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।